नमस्कार, शब्द साँचे विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में केंद्रीय विद्यालय के बाहर चाकूबाजी, 10वीं के छात्र पर किए कई वार। रीवा में एबीवीपी ने डीईओ कार्यालय का किया घेराव, छात्रा उत्पीड़न व फीस वृद्धि के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। रीवा में कुत्ते के काटने से मां की मौत, बेटा सुरक्षित। रीवा में माध्यमिक शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन शुरू। रीवा में सुहागी में ब्रेक फेल होने से भीषण सड़क हादसा, ट्रक चालक की मौत। रीवा में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत। टीआरएस कॉलेज रीवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन। सतना में 2 बाइकों की भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, एक ने एसडीएमएच रीवा में तोड़ा दम। मैहर में रॉन्ग साइड से आई तेज रफ्तार कार से बचने में ट्रक पलटा। सीधी में मध्य प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के काफिले में हादसा। सिंगरौली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कई बड़े नेता हुए शामिल। सीधी सांसद के बेटे डॉक्टर अनूप मिश्रा के आईवीएफ क्लिनिक के दस्तावेजों में गड़बड़ी पर कलेक्टर ने ठुकराया आवेदन। सतना में फोबिया के दौरे से ग्रस्त युवक ने चलती ट्रेन में मचाया हंगामा। और रीवा में धूप निकली लेकिन ठंडी हवाओं ने नहीं दी राहत, गलन ने तोड़ा रिकॉर्ड। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 और क्रमांक 2 के छात्र गुटों के बीच पुराना विवाद बुधवार दोपहर उस समय खूनी खेल में बदल गया जब स्कूल परिसर के ठीक बाहर चाकूबाजी हो गई। किसी अन्य छात्र को मारने के इरादे से आए 4 हमलावरों ने बीच बचाव करने वाले छात्र पर ही ताबड़तोड़ चाकू से कई वार कर दिए। घायल छात्र की पहचान केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के कक्षा 10वीं के छात्र अरविंद प्रताप सिंह के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के कक्षा 11वीं और 12वीं के 4 छात्र 2 स्कूटी पर सवार होकर आए थे। मुख्य आरोपी सहर्ष मिश्रा सहित चारों ने पहले अरविंद का कॉलर पकड़ा और फिर अचानक चाकू निकालकर पेट व हाथ पर कई वार कर दिए। हमले के बाद सभी आरोपी स्कूटी से फरार हो गए। घायल अरविंद को साथी छात्रों ने तत्काल संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि विवाद फुटबॉल मैच को लेकर हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही दोनों केंद्रीय विद्यालयों के बाहर सैकड़ों छात्र छात्राएं और अभिभावक जमा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है कि स्कूलों के बाहर गुटबाजी और हथियारों का खुलेआम इस्तेमाल अब आम हो चुका है। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। सौर प्रताप सिंह मेरा नाम है। हम लोग का फुटबॉल मैच हुआ था, उसी कारण लड़ाई हुई थी। वो लोग आके मार दिए। केवी नंबर उन्हें पढ़ते हैं क्लास 11 में, सहर्ष मिश्रा और साहिल सिंह। फुटबॉल के लिए बस। कितने बजे घटना आई? छुट्टी टाइम की 1:40 के आसपास। ऐसे ही आए, हमारे दोस्त को ले जा रहे थे। हम लोग बोले क्यों ले जा रहे हो, तो हम लोग उनको पीछे किए तो आके इतने मारने लगे। हाँ, हमेशा ही आते थे, पर तब उसका भाई पढ़ते थे रुद्र भैया क्लास 12 में, तब नहीं मार पा रहे थे। आज कोई नहीं था। तो यादवेंद्र सिंह, निराला नगर रीवा। ये हमारा भांजा है, KB2 में पढ़ता है और ये परीक्षा थी आज इन लोगों की। परीक्षा के बाद ये बाहर निकले हैं तो वहाँ पर KB1 के 4-5 बच्चे आए और इस पर हमला कर दिए। हमला होने के बाद बच्चे लोग फ़ोन किए घर में, तो वहाँ से हम लोग आए। पता चला है कि वो लोग साथ में पिस्टल भी लिए थे और वो आए दिन इसी तरह आके विद्यालय के बाहर भय पैदा करते हैं। रीवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने डीईओ को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में मुख्य रूप से पीके स्कूल में एक छात्रा से जुड़े गंभीर मामले की निष्पक्ष जांच के लिए समिति गठित करने की मांग की गई है। छात्राओं ने
आक्रोश जताते हुए कहा, अगर हम अपने ही स्कूल में सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कहां जाएंगी। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रा से जुड़े मामले की जानकारी होने के बावजूद शुरू में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभिभावकों के दबाव के बाद सिर्फ कार्रवाई की औपचारिकता की गई। कक्षा में पढ़ाते समय छात्राओं से लगातार अपशब्द एवं अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी करने के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया गया। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि यदि 1 माह के अंदर सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। हमारे रीवा नगर में या पूरे रीवा जिले में मैं कहूँ तो जो विभिन्न शासकीय और अशासकीय विद्यालय संचालित हैं उनमें जो विभिन्न अनियमितताएं हैं उनको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा जिले द्वारा आज डीओ कार्यालय का घेराव करके एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे रीवा नगर में संचालित एक बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय संदीपनी, जिसे पीके स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, विगत दिनों मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक खबर आई जिसमें वहाँ के एक डांस के टीचर वहाँ की छात्राओं के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दिए। और जब वहाँ की छात्राओं ने वहाँ के जो प्राचार्य वर्णेंद्र प्रताप सिंह जी हैं उनको जाकर कंप्लेंट की, अपने पेरेंट्स के साथ जाकर कंप्लेंट की, तो उनके द्वारा केवल टाल मटोल करने की कोशिश की गई। जब हमारी छात्रा कार्यकर्ताओं ने वहां छात्राओं से संपर्क करने का प्रयास किया तो विद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थी परिषद की छात्रा कार्यकर्ताओं को विद्यालय में घुसने नहीं दिया गया। केवल किस बात के डर से कि उस विद्यालय में जितनी अनियमितताएं हैं जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद कई बार आंदोलन कर चुका है, वह अनियमितताएं उजागर ना हो जाएं। अगर हमारी छात्राएं अगर छात्राओं के स्कूल में सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है? गर्ल्स स्कूल है, पीके स्कूल, सीएम राइज प्रतिष्ठित विद्यालय है, वहाँ पे लड़कियां सेफ नहीं है, उनके साथ दुष्व्यवहार किया जा रहा है, गलत तरीके से टच किया जा रहा है। सर ये बताइए, जब छात्राओं के स्कूल में ही छात्राएं सेफ नहीं है, वहाँ पे जब वो सेफ नहीं तो हमारे पेरेंट्स फिर हम छात्राओं को कहाँ पे सेफ्टी का माने? यहाँ पर कंप्लेन करने के बावजूद लड़कियों ने 4 बार कंप्लेन की है, प्रिंसिपल से बोला है 4 बार, उसमें भी कोई भी उसका समाधान नहीं मिला है, बल्कि सिर्फ टीचर को निकाला गया है, ना कि कोई सॉल्यूशन दिया गया है। 4 बार कंप्लेन करने के बावजूद अगर लड़कियाँ इतने सेफ नहीं हो पा रही हैं तो फिर क्या मतलब? रीवा जिले के हनुमना क्षेत्र के ग्राम सगरा में कुत्ते के काटने से लल्ली आदिवासी की बुधवार दोपहर संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उनका बेटा सुरक्षित है। परिजनों ने बताया कि लगभग 1 साल पहले एक कुत्ते ने लल्ली को हाथ में और उनके बेटे को आंख के पास काट लिया था। बेटे को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाए गए थे, लेकिन मां लल्ली ने इंजेक्शन नहीं लगवाए। 2 दिन पहले अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। रीवा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में माध्यमिक शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन कार्य शुरू हो गया है। ये कार्य 13 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। इस दौरान संगीत एवं खेलकूद विषय के 118 शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के बाद इनकी नियुक्ति आदेश भोपाल स्तर से जारी किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश भर से अभ्यर्थी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच रहे हैं। डीईओ ने अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए एक समिति गठित की है, जो ये कार्य संपन्न कराएगी। माध्यमिक शिक्षा में है, विषय खेल गायन वादन के है। इनमें अभी जो 8 तारीख से सत्यापन का कार्य हो रहा है। 8 तारीख में 18 लोगों का था, 9 तारीख को 38 लोग थे, जिसमें 37 आए, 1 एब्सेंट थे। 10 में 39 लोगों का जो अभी चल रहा है, आज सत्यापन हो रहा है, और 11 तारीख को 14, इस तरह से 12 तक चलेगा। और एक डेज और रखी गई है 13, जो छूटेंगे उनको 13। रीवा जिले के सोहागी घाटी में एक बार फिर ब्रेक फेल होने से भयानक सड़क हादसा हो गया। रीवा से प्रयागराज की ओर सामान लेकर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे दूसरे ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक बुरी तरह फंस गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना मंगलवार देर रात की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोहागी पहाड़ी से जैसे ही ट्रक नीचे उतर रहा था, तभी उसका ब्रेक फेल हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने सामने चल रहे दूसरे ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद आगे वाले ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और चालक सीट से निकलने की कोई जगह नहीं बची। सूचना मिलते ही सोहागी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू के लिए गैस कटर मंगवाया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने ट्रक को काटकर चालक के शव को बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत बुधवार दोपहर करीब 1 बजे ट्रैक्टर पलटने से घायल चालक अरुणेंद्र सिंह निवासी गोविंदगढ़ की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि दोपहर में वे खेत पर बोनी करने गए थे। मेड़ पर घास अधिक होने के कारण ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे चीख पुकार मच गई। परिजनों ने उन्हें तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। रीवा के शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय के समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मानवाधिकार एवं नागरिक कर्तव्य विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया। प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के निर्देशन एवं प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर महानंद द्विवेदी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल ने कहा, आज के वैश्विक परिदृश्य में केवल अधिकारों की बात करना पर्याप्त नहीं है, नागरिक कर्तव्यों की प्रासंगिकता भी उतनी ही बढ़ गई है। वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर नागेश त्रिपाठी एवं डॉक्टर BK शर्मा रहे। कार्यक्रम में अनुराग सिंह, संजय कुमार साकेत, मानसी उपाध्याय, अंजलि कुशवाहा, आंचल रजक, अनुष्का दाहिया, श्वेता सिंह सहित अनेक छात्र छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। संचालन डॉक्टर प्रियंका तिवारी ने किया एवं आभार डॉक्टर गुंजन सिंह ने व्यक्त किया। संगोष्ठी का समापन मानवाधिकारों की रक्षा और नागरिक कर्तव्यों के प्रति सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। सतना जिले के जसो थाना क्षेत्र के जसो दुरेहा मार्ग पर मंगलवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की जान चली गई। दोनों बाइकें तेज रफ्तार में खतरनाक मोड़ पर आमने सामने टकरा गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान सुरदहा निवासी धर्मेंद्र कोल और बमुरहिया निवासी रवि कुशवाहा के रूप में हुई है। दोनों अपने अपने गांव रात में घर लौट रहे थे। हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद धर्मेंद्र कोल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रवि कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर धर्मेंद्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गंभीर रूप से घायल रवि को पहले नागौद सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार तड़के उनकी मौत हो गई। मैहर जिले में नेशनल हाईवे 30 पर अमरपाटन थाना क्षेत्र के लालपुर गांव के पास मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही एक कार से बचने के चक्कर में मटर से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे का पूरा वाकया पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि कार हाईवे पर पूरी तरह विपरीत दिशा में दौड़ रही थी। सामने से आते ट्रक चालक ने टक्कर से बचने के लिए अचानक स्टीयरिंग घुमाया, जिससे ट्रक असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गया। ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस बीच कार भी डिवाइडर से टकराकर रुक गई, लेकिन कार सवार लोग गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। ट्रक महाराष्ट्र से मटर लादकर प्रयागराज जा रहा था। हादसे में ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही अमरपाटन पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क से हटवाया। पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे में ले लिया है और रॉन्ग साइड कार की तलाश शुरू कर दी है। अडानी की धीरौली कोल माइन के लिए पेड़ कटाई के विरोध में सिंगरौली जा रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का काफिला बुधवार सुबह सीधी जिले में हादसे का शिकार हो गया। जमोड़ी थाना क्षेत्र के पनवार गांव के पास काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। टक्कर से वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी नेता पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। हादसे के समय काफिले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सवार थे। काफिला सुबह रीवा के राजनिवास से सिंगरौली के लिए रवाना हुआ था, जहां आज अडानी कंपनी के कोल माइन प्रोजेक्ट के लिए हो रही पेड़ों की कटाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन प्रस्तावित है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक लगने से काफिले की गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन सभी नेताओं ने तुरंत गाड़ियों से बाहर निकलकर एक
एक दूसरे का हालचाल जाना। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और यातायात सुचारू कराया। कांग्रेस नेताओं ने हादसे को मामूली बताते हुए कहा कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके बाद काफिला वैकल्पिक वाहनों से सिंगरौली के लिए रवाना हो गया। सिंगरौली जिले के बासी बेरदहा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही पेड़ कटाई के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के शीर्ष नेताओं की टीम मौके पर पहुंची और कटाई तत्काल रोकने तथा जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में पहुंची टीम में पूर्व मंत्री अजय सिंह, उमंग सिंघार, विक्रांत भूरिया, जयवर्धन सिंह, मीनाक्षी नटराजन, हेमंत कटारे, बाला बच्चन, हिना कावरे, ओमकार सिंह मरकाम और कमलेश्वर पटेल जैसे दिग्गज नेता शामिल रहे। नेताओं ने आरोप लगाया कि ये कटाई पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रही है और भविष्य में प्रदूषण व जल संकट को गंभीर बना सकती है। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। सिंगरौली सहित सीधी, रीवा, सतना, मऊगंज, भोपाल, मंडला और छिंदवाड़ा समेत 8 जिलों से 800 से अधिक पुलिसकर्मी और QRF मौके पर मौजूद रहा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयारी है। स्थानीय लोग भी कांग्रेस के साथ सड़क पर उतर आए और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की मांग उठाई। कांग्रेस की टीम जल्द ही जमीनी स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगी। सीधी से भाजपा सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के बेटे डॉक्टर अनूप मिश्रा द्वारा संचालित मिश्रा नर्सिंग होम एंड डायग्नोस्टिक फाउंडेशन के ART IVF क्लिनिक लेवल 2 के पंजीयन आवेदन को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने पूरी तरह निरस्त कर दिया है। आवेदन में गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। CMHO डॉक्टर बबीता खरे ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जांच में आवेदन और मूल दस्तावेजों में स्पष्ट विसंगति पाई गई। आवेदन में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा का नाम दर्ज था, लेकिन कलेक्टर के समक्ष सुनवाई के दौरान उनके मूल पंजीयन प्रमाण पत्र व डिग्री प्रस्तुत नहीं की गई। इसके बजाय किसी अन्य चिकित्सक के दस्तावेज दिखाए गए जो आवेदन से मेल नहीं खाते थे। कलेक्टर ने इसे नियमों का खुला उल्लंघन मानते हुए आवेदन तत्काल निरस्त कर दिया। CMHO ने स्पष्ट किया कि संस्था यदि भविष्य में नया आवेदन देती है तो पहले जमा शुल्क मान्य रहेगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया नए सिरे से करनी होगी। बता दें कि पिछले हफ्ते ही डॉक्टर अनूप मिश्रा और उनकी पत्नी डॉक्टर वीणा मिश्रा जन सुनवाई में पहुंचे थे और 2022 से लंबित इस आवेदन की शिकायत की थी। अब दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आने के बाद आवेदन खारिज होने से मामला पूरी तरह पलट गया है। सतना में वाराणसी से कोयम्बटूर जा रही स्पेशल ट्रेन में बुधवार को एक युवक ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। उसने S4 कोच के टॉयलेट में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कांच, खिड़की समेत कई चीज़ें तोड़ डालीं। युवक की पहचान वाराणसी निवासी संदीप चौधरी के रूप में हुई है। जांच में पता चला कि उसके पास ट्रेन का टिकट तक नहीं था। वो असल में वाराणसी से नागपुर जा रहा था। RPF अधिकारियों ने बताया कि संदीप फोबिया की गंभीर समस्या से पीड़ित हैं। पूछताछ में उसने कहा, अचानक दौरा सा पड़ गया, लगा जैसे जान का खतरा है, बहुत घबरा गया था, इसलिए टॉयलेट में बंद हो गया। यात्रियों की सूचना पर ट्रेन के सतना स्टेशन पहुंचते ही RPF ने दरवाज़ा खुलवाया और संदीप को हिरासत में ले लिया। उसने टॉयलेट का शीशा, खिड़की और अन्य सामान क्षतिग्रस्त कर दिया था। बिना टिकट यात्रा करने और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए परिवार से संपर्क किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि आगे की कार्रवाई सावधानी से की जाएगी। मौसम की बात करें तो दिसंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होते ही रीवा में कड़ाके की सर्दी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बुधवार को सुबह अपेक्षाकृत जल्दी धूप खिली, लेकिन तेज़ ठंडी हवाओं और हवा में मौजूद नमी ने पूरे दिन गलन को बनाए रखा। दिन का तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे बना रहा, जिसका असर बाजार से लेकर सड़कों तक दिखा। लोगों को धूप सेकते हुए देखा गया। सुबह शाम लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। गर्म कपड़े, मफलर और जैकेट पहने लोग ही घरों से बाहर निकलते नजर आए। खासकर बच्चे और बुजुर्ग ठंड से सबसे ज़्यादा परेशान रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छा सकता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से अभी ठंड और बढ़ेगी। रात का पारा 8 डिग्री से नीचे जा सकता है, जबकि दिन में भी 20 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।
अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 11 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे से जिला पंचायत सभागार में आयोजित की जा रही है। इसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल करेंगी। बैठक में जिला पंचायत की स्थायी उप समितियों द्वारा पारित प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।